की मारपीट, बाइक सवार मंचलों ने घर में घुसकर की मारपीट, किशोरी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, छत से गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली छाता कोतवाली इलाके के कस्बे की यह घटना बताई जा रही है। मथुरा से आपको खबर बता रहा है, जहां पर 3 बाइक सवार मंचलों ने घर में घुसकर मारपीट की, किशोरी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। छत से गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मथुरा से खबर, 3 बाइक सवार मंचलों ने घर में घुसकर की मारपीट। और अब आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम का बड़ा खुलासा। कानपुर निवासी छात्रा का भी उसने धर्मांतरण कराया है और विदेशों में भी धर्मांतरण गिरोह ने फैला रखा है जाल। के न्यूज के हाथ लगे वीडियो में मोहम्मद उमर का बड़ा खुलासा। एटीएस ने 2 दिन पहले मोहम्मद उमर जहांगीर को किया था गिरफ्तार। आपको बता दें कि कस्टडी रिमांड में उमर से होंगे और भी बड़े खुलासे। कानपुर के कई बड़े कारोबारी भी धर्मांतरण गिरोह में शामिल हो सकते हैं, ऐसी सूचना मिल पा रही है। कानपुर के कई बड़े कारोबारी भी धर्मांतरण गिरोह में शामिल हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम का बड़ा खुलासा। कानपुर निवासी छात्रा का भी उसने कराया धर्मांतरण। विदेशों में भी धर्मांतरण गिरोह ने फैला रखा है जाल। के न्यूज के हाथ लगे वीडियो में मोहम्मद उमर का खुलासा। और अब बात करेंगे, डेल्टा प्लस दे रहा टेंशन, नई चुनौती बन सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। आपको बता दें कि डेल्टा प्लस को सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए डेल्टा प्लस खतरा बन चुका है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न चिंताजनक घोषित। डेल्टा प्लस के देश में 22 मामले अभी तक हैं। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मरीज मिले हैं। डेल्टा प्लस उसी वेरिएंट का नया रूप है। डेल्टा वेरिएंट मचा चुका है एक बड़ी तबाही और अब डेल्टा प्लस उसका ही एक नया रूप है और ये ही तीसरी लहर हो सकता है, ऐसा भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स लगातार चिंता जता रहे हैं, तीसरी लहर का जिम्मेदार होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट। आपको बता दें कि बेहद संक्रामक है डेल्टा प्लस वेरिएंट। देश में अब तक 22 मरीज मिल चुके हैं। नई चुनौती बन सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। जिस तरीके से हम अब तक पहली लहर से लेकर दूसरी लहर में लोग काफी परेशान हुए और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दे दी है दस्तक। एक्सपर्ट भी जता चुके हैं चिंता। आपको बता दें कि केरल के 2 जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। यहाँ 3 लोगों में से एक 4 साल का बच्चा भी है। महाराष्ट्र में ये वेरिएंट 21 लोगों में मिला है। अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं डेल्टा, उनमें सभी सबसे तेजी से आपको बता दें कि फैल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग जिलों से और राज्यों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कितनी तैयार है सरकार। और सबसे पहले राजधानी दिल्ली की हम बात करेंगे। चंदन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट
जो कि एक जिस तरीके से बहुत तेजी से लोगों में फैल रहा है और इसको लेकर एक्सपर्ट भी चिंता जता रहे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कितना तैयार है दिल्ली? जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो काफी खतरनाक है। जैसा कि जो एम्स के निदेशक है डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने कल एक प्राइवेट टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन भाई है इसमें कि अगर कोई भी इसके आजू बाजू से गुजर जाए तो वो इन्फेक्शन से पीड़ित हो सकता है। इस वेरिएंट को में जो सबसे बड़ी इशू है तो वो है उसके प्रोटीन सिंथेसाइज होना। उसका जो प्रोटीन है उसने अपने आप को म्यूटेट कर दिया। बात करें दिल्ली की, दिल्ली में सभी हॉस्पिटल्स, चाहे एलएनजीपी की बात करें, आरएमएल, सभी ने अपनी लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो सरकार की और कहीं ना कहीं जो अब जो डेल्टा वेरिएंट प्लस वेरिएंट आया हुआ है, सरकार ने चिंताजनक में डाला है, वो काफी कि हमने जो दूसरी लहर में देखा, दूसरी लहर में मृत्यु इतनी हुई, अव्यवस्था में लोग आए पूरी तरीके से, और अब भी बिल्कुल जिस तरीके से चंदन लगातार ये बात कही जा रही है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो यूके की सरकार हो, सभी राज्य सरकारों का ये मानना है कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है, जिस तरीके से एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं, ऐसे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लखनऊ से हमारे साथ शिवम पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। शिवम, आपसे जानना चाहूंगी मैं, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो क्या किस तरीके से सरकार तैयार है इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, या फिर यूं कहे कि तीसरी लहर को लेकर? हम आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ में जो स्थिति है, तीसरी कोरोना की जो लहर अभी हाल ही में हम दूसरी लहर जिसमें देखा है, राजधानी की स्थिति जो है काफी स्थिति भयावह थी। अगर सरकार बहुत ही इसमें निर्णय लेगी, अगर बहुत ही कठोर निर्णय नहीं लेगी और तैयारियां अगर उसकी और अच्छी तरीके से नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर जो है लखनऊ व अन्य पूरे प्रदेशवासियों के लिए जो है घातक साबित होगी। पिछली बार हम देखते हैं कि राजधानी लखनऊ के अलावा पूरे प्रदेश में जो है मौतों का जो है तांडव मचाया था कोरोना ने, जिसको लेकर अब सरकार कहीं ना कहीं सजग है और तीसरी लहर से लड़ने के लिए अभी जो ताजा अपडेट है वो लगातार जो है तैयारियां कर रही है। जी बिल्कुल शिवम, और लगातार अशोक भी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहूंगी मैं, अगर हम उत्तराखंड सरकार की बात करें तो वो इस न्यू वेरिएंट को लेकर कितना तैयार है, या यूं कहे कि तीसरी लहर को लेकर कितना तैयार है? क्योंकि उत्तराखंड में चौतरफा जो विपदाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिल रही है, चाहे वो दैवीय आपदा हो, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे वो कोरोना की दूसरी लहर हो। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर कितना तैयार है सरकार? बिल्कुल यशी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कोरोना की दूसरी लहर की, तो जिस तरह से दूसरी लहर ने पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी जिस तरह से तबाही मचाई, वो कहीं ना कहीं देखने वाली थी। हालात जिस तरह से भयावह हो चुके थे, तो जिसका कारण कहीं ना कहीं माना गया कि डेल्टा वेरिएंट। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट की, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब डेल्टा वेरिएंट इस तरह से तबाही मचा सकता है, तो इसके बारे में सोचिए डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना भयावह हो सकता है, जिसको लेकर अब लगातार सरकार द्वारा बातें आ रही है। लगातार सरकार को अलर्ट मोड पर रहने की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जरूरत आ पड़ी है कि अलर्ट मोड पर रहकर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट जिस तरह से अब तक चिंताजनक बताया जा रहा है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसको यहाँ पर घोषित किया जा चुका है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसको अब तक बताया जा चुका है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे में पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी कहीं ना कहीं चिंताजनक साबित हो चुका है और आने वाले समय में चिंताजनक साबित हो भी सकता है, क्योंकि हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जब दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट के चलते इतनी तबाही मचाई, कहीं ना कहीं
कोरोना की दूसरी लहर में जो डेल्टा वेरिएंट है ये उसके लक्षण है। और अब अगर बात करते हैं तो डेल्टा प्लस वेरिएंट उसका तीसरा लहर के लक्षण बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से अगर हम विशेषज्ञों की बात करते हैं तो एम्स ऋषिकेश अस्पताल के विशेषज्ञों ने ये साफ तौर पर बताया है कि 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी आशंका है। और जिसके लिए पूरी तैयारियां कर लेनी यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक बताया जा रहा है। आप यहाँ पर आपको यही बताना चाहूंगा, इस वायरस में ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर किसी को कोई कोरोना संक्रमित होता भी है और उसको डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण है और कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के अगर उनके पास से निकल भी जाता है तो भी वो कोरोना संक्रमित हो सकता है। अशोक, कहीं ना कहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वेरिएंट काफी खतरनाक जरूर है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सरकार नींद से जागी हुई है या नहीं, सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। उससे पहले गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। गणेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, गणेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। गणेश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, अगर इंदौर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है तीसरी लहर को लेकर, क्योंकि दूसरी लहर ने जिस तरीके से तबाही मचाई, अब किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर रही है उसका त्राहिमाम उसने किस कदर जो पूरे प्रदेश और देश भर में तबाही मचाई है सबने देखा। लगातार चिकित्सा वैज्ञानिकों की बात करें, चिकित्सा विशेषज्ञों की बात करें तो लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब जो है 3 महीने से 6 महीने के अंदर यानी कि सितंबर अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसको लेकर सरकार भी लगातार प्रयास थी, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में किस कदर त्राहिमाम हुआ है सबने देखा। किस कदर जो है प्रदेश में अव्यवस्थाएं थी, चाहे वो चिकित्सा की अव्यवस्थाएं हो या फिर बेडों की अव्यवस्थाएं हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की अव्यवस्थाएं हो, इन सभी को लेकर लगातार मीडिया और जो विपक्ष था लगातार हमलावर था। ऐसे में अब अगर बात करें तो प्रदेश में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसकी भी कहीं ना कहीं एक तरह से आगाह आ चुकी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट मध्य प्रदेश में भी आ चुका है। केरल महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो डेल्टा वेरिएंट है, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उसका कहीं ना कहीं अब संकेत मिल चुके हैं। अगर शिवपुरी की बात करें, मध्य प्रदेश की शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में 4 लोगों की डेल्टा जो प्लस वेरिएंट है उसकी वजह से मौत हो चुकी है। वहीं अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में अभी भी 65 प्लस उम्र का एक महिला है, उसे डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उसके पूरी तरह से लक्षण मिले हैं। और अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो सबसे बड़ी इसमें बात है कि मात्र 3 दिनों में ही डेल्टा प्लस वेरिएंट ये पूरी तरह से लोगों को संक्रमित कर देता है। और ये दूसरी लहर से भी, जो कोरोना की दूसरी लहर थी, जो डेल्टा वेरिएंट था, उससे भी कहीं ना कहीं भयावह है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें, इंदौर की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, तो हालांकि अब राज्य सरकार जरूर कोरोना की दूसरी लहर में जिस कदर लोगों की मौतें हुई हैं, लोग काफी हताहित नजर आए हैं, लोगों का जनजीवन पूरी तरह से संकट में आ चुका था, उसको देखते हुए जरूर अब नींद से सरकार जो है जाग चुकी है और डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए बिल्कुल गणेश, जरूरत भी है नींद से जागने की, क्योंकि जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है, यानी कि चिंता करना जरूरी है। अब किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, जिसकी पीड़ा अभी तक वो लोग सह रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना की दूसरी लहर एक छाप छोड़कर गई है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर अब किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। रायपुर से हमारे साथ रोहित मिश्रा जुड़े हुए हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, रायपुर की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो किस तरीके से यहाँ पर तीसरी लहर को व्यवस्थाएं है, क्योंकि दूसरी लहर ने छत्तीसगढ़ में भी बहुत भारी तबाही मचाई थी। जिस स्पीड से छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे, और चूंकि वहां पर जिस तरीके से वहां पर जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर लोगों को जागरूक करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा सरकार के रहा है, तो किस तरीके से नियंत्रण पा जाएगा इस तीसरी लहर को लेकर, ये मैं जानना चाहूंगी कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। जी बिल्कुल, जो कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ वो प्रदेश था जहां पे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होते गया और मरीजों की संख्या बहुत तेजी गति से बढ़ा है। ऐसे में ना जब कोरोना दूसरी लहर ने इसकी तबाही मचाई है, तो वहीं अब डेल्टा प्लस मतलब तीसरी लहर का अनुमान लगाया जाता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर की मुख्य वजह हो सकता है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य को विशेषकर ज्यादा चिंता जताने की जरूरत है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की सीमाएं हैं वो महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी लगती हैं।
जिन राज्यों में 2 राज्यों में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान की गई है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए चिंता बेहद ही ज्यादा है कि छत्तीसगढ़ में इस वेरिएंट का प्रवेश हो सकता है, क्योंकि सीमाएं इससे लग रही है, आवागमन यहाँ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट छत्तीसगढ़ में आता है तो कहीं ना कहीं तबाही भरा माहौल देखने को मिल सकता है। और वहीं सरकारों की बात करें, सरकार इस तीसरे लहर को लेकर कह रही है कि सभी योजनाएं तो शुरू किया गया है और वह तैयारियां सब शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी विशेषकर देखने को मिल रही है। सभी तैयारी की जैसे तीसरी लहर में बच्चों के लिए स्पेशल किया जा रहा था, बच्चों के लिए स्पेशल तरीके से ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही थी, वहीं इससे अब तीसरी लहर डेल्टा प्लस आ रही है तो सरकार और भी चिंतित समय। वही कोरोना केसेस की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कोरोना केसेस के थमने का बड़ा माहौल तो दिख रहा है, लेकिन बस्तर संभाग जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पे अभी भी बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक बच्चों को लेकर तैयारी की जा रही थी, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट सभी के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि बच्चों के लिए है। तो ऐसे में सरकार क्या कदम उठाती है देखना होगा। पटना से हमारे साथ आदित्य पाठक जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वहां पर तीसरी लहर को लेकर तैयारी की जा रही है, क्योंकि दूसरी लहर में हमने बहुत अव्यवस्थाएं देखी है बिहार में। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि बिहार में काफी ज्यादा अव्यवस्था थी दूसरी लहर में, जिसका खामियाजा जो है यहाँ के बिहार के लोगों को जो है भुगतना पड़ा। चूंकि कोरोना डेल्टा प्लस का जो है तीसरा लहर जो है सामने आ चुका है करीब 80 देशों के बाद जो है, और हमारा भारत भी जो है इसमें शामिल हो चुका है। और देखिए, जहां तक बात की जा रही है तीसरी लहर की, तो यहाँ जो बिहार सरकार है वो पूरी तरह से सजगता दिखा रही है। डॉक्टरों को एक तरह से भर्ती किया जा रहा है, जहाँ पे बेडों की कहीं ना कहीं आवश्यकता थी उन जगहों पे जो है बेड की उपलब्धता की जा रही है। जो एएनएम है, जीएनएम है, उनकी जो है तैनाती की जा रही है, नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा जो है सरकार जो है संविदा के स्तर पे जो है लोगों की बहाली कर रही है। आयुष चिकित्सालय में हर हॉस्पिटल में जो है भर्ती किया जा रहा है। अब ये देखना जायज होगा कि ये क्या कर पाती है सरकार तीसरी लहर में, किस तरह से उसकी व्यवस्था यहाँ पे जो है हो पाती है वो देखना होगा, क्योंकि दूसरी लहर में जो है सरकार की वो व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष और यहाँ के लोग जो है काफी ज्यादा करारा हमला किया था। अब तीसरी लहर किस तरह से बिहार में असर दिखाती है ये देखना जायज होगा। जी जी बिल्कुल आदित्य, ये अलग अलग राज्यों से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे और अलग अलग राज्यों से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की, जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी कि चिंता का विषय है। और जिस तरीके से हमने कोरोना की दूसरी लहर में जो अव्यवस्थाएं देखी, जो लापरवाहियां देखी, जिसकी वजह से लोगों ने अपनों को खोया, जिसकी पीड़ा आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरी लहर को लेकर सरकार को अभी से ही सारी व्यवस्थाएं करनी होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।